राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के इस साल 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर को विजयदशमी है और उसी तिथि को 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। अब शतायु वर्ष के लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आज संघ प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में थे और एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। आज भी हुआ, कल भी होगा, परसों भी होगा। 3 दिन का कार्यक्रम मोहन भागवत का इस वक्त दिल्ली में लगा हुआ है और इस व्याख्यान माला का टॉपिक था नए क्षितिज यानी न्यू होराइजन्स। आज जब संघ प्रमुख बोल रहे थे तो उन्होंने बाबर का जिक्र किया, उसके अत्याचार का उल्लेख किया। अलग अलग बात यह रही कि संघ प्रमुख के हवाले से कहा गया कि बाबर के समय में हिंदू और मुस्लिम महिलाएं दोनों ही बलात्कार का शिकार हुई और हिंदू कौन है यह भी बताया। इसलिए गुरु नानक देव जी के वाणी में पहले ये मिलता है, हिंदुस्तान खसमाना किया, तुर्कस्तान खसमाना, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया। वो उन्होंने वर्णन किया है बाबर के अत्याचारों का और कहा है कि न हिंदू महिलाओं का शील बचा, न मुस्लिम महिलाओं की असमत बची। अब ये सोचते तो ध्यान में बात आती कि उन्होंने 2 क्यों शब्द उपयोग किए, क्योंकि जैसे उस समय मुसलमान थे हमारे देश में, हमारे देश के कन्वर्टेड मुसलमान थे, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान क्यों कहा होगा तो स्वाभाविक है, अल्लाह को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, पैगंबर साहब को मानते हैं, वही होते हैं मुसलमान। डीएनए को भी देखो वही है। 40,000 वर्ष पूर्व से भारतवर्ष के लोगों का डीएनए एक है, अखंड भारत की भूमि पर जो है। तो हिंदू यानी क्या? इसमें जो विश्वास करता है अपने अपने रास्ते से चलो भाई, अपना जो रास्ता मिला है स्वाभाविक रूप से उस पर श्रद्धा रखो, बदलो मत, दूसरों को बदलो मत, इस पर श्रद्धा रखो। दूसरों की भी श्रद्धा है, उसका पूर्ण सम्मान करो, उसका स्वीकार करो, उसका अपमान कभी मत करो और रास्तों को लेकर झगड़ा मत करो, आपस में मिलजुल कर चलो। ये परंपरा जिनकी है, ये संस्कृति जिनकी है, वो हिंदू है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर एक बार फिर भ्रष्टाचार को लेकर शिकंजा कसा है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर 13 ठिकानों पर आज छापा मारा गया। मामला अस्पताल घोटाले का है। ईडी के छापे के बाद दिल्ली की सियासत अब गर्म है। रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईडी की टीम छापा मारने पहुंची। इलाके में खबर फैली तो आसपास के लोग भी जमा हो गए। वक्त बीता तो पता चला घर समेत 13 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। मामला करीब 5600 करोड़ रुपए के अस्पताल घोटाले का है, जिसे आम आदमी पार्टी फर्जी बता रही है। बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते हैं, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ये है। यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे। तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। सत्येंद्र जैन का केस जैसे देखा आपने, सारा का सारा केस फर्जी निकला, वैसे ही इनके सारे केस भी फर्जी निकलेंगे और अंत में देखना सब फर्जी निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के अध्यक्ष उनके सौरभ भारद्वाज, आज उनके यहाँ जांच एजेंसी ने छापा मारा है। छापा भी वही जो चोरी, जो भ्रष्टाचार उन्होंने अस्पताल बनाने में किया, दवाई और उपकरण खरीदने में किया, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी लगातार करती आ रही थी। और हमारा ये मानना है कि सौरभ भारद्वाज हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, ये सब वो भ्रष्टाचारी हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार की गंगा में खूब गोते लगाए हैं। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने करीब 1 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू की थी। जांच एजेंसी ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्रियों सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ जून में केस दर्ज किया था। इस साल जुलाई में एसीबी ने मामला ईडी को ट्रांसफर कर दिया।
जब एजेंसी ने इनको पाया तो इसमें देरी के कारण तमाम भ्रष्टाचार इसके अंदर हुआ, परियोजनाओं में देरी हुई, उससे परियोजना की लागत बढ़ी और भ्रष्टाचार पूरी तरह से एजेंसी ने इसमें पाया है। और इसी के तहत आज एसीबी ने और ईडी ने इन पर कार्रवाई की है। आपको याद होगा, चाहे वो शीश महल बना, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट था, चाहे स्कूलों के बच्चों के लिए कमरे बनने थे, चाहे वो जल बोर्ड था, यानी अब जहां जाइएगा वहीं भ्रष्टाचार पाइएगा। तो एक झूठा और बेबुनियाद केस बना के सौरभ भारद्वाज को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और हम सबने देखा कि कैसे सत्येंद्र जैन के मामले में 3 साल तक उनको जेल में रखने के बाद सीबीआई ने कह दिया उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। एक झूठा केस सत्येंद्र जैन पे बनाया। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगातार झूठे केस बना के उनको जेल में डालना भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार की एक नीति बन गई, एक उनका रवैया बन गया, हमको दबाने के लिए, हमको झुकाने के लिए। अब आपको बताते हैं कि 5590 करोड़ का अस्पताल घोटाला है क्या। दरअसल 2018-19 में दिल्ली सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाएं मंजूर की। अस्पतालों को 6 महीने में तैयार करना था, लेकिन 3 साल बाद भी काम पूरा नहीं हुआ। करीब 800 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके थे, लेकिन सिर्फ 50% काम पूरा हुआ। इतना ही नहीं, एलएनजेपी अस्पताल की लागत 488 करोड़ से बढ़कर 1135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। हजारों करोड़ रुपया 13 हॉस्पिटल्स के नाम के ऊपर कंस्ट्रक्शन में घोटाला किया, इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला किया। ये बड़ा घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किया। भाजपा बार बार ही कह रही थी, इसमें एसीबी भी अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और बड़ा स्पष्ट है, कई हॉस्पिटल तो चले ही नहीं। कई हॉस्पिटल्स के अंदर हजारों करोड़ के इक्विपमेंट्स लाके डंप कर दिए क्योंकि वो चलने लायक नहीं थे। क्योंकि उनको गर्व था कि हमारी एक छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। जब मैं मुख्यमंत्री बनी थी तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मुझे बुलाया, मुझे सम्मानित किया। मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, उन्होंने न्यूज लेटर में ये खबर निकाली कि हमारी एक छात्रा, हमारी एक पूर्व छात्रा दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपाना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी उनके छात्र थे। सौरभ भारद्वाज के ठिकानों पर छापेमारी के बाद दिल्ली की सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे को घेर रही है, तो कांग्रेस दोनों पर हमला कर रही है। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी पर भी प्रभाव डाला, इंडिया अलायंस से वो टूट गए, जगह जगह इंडिया अलायंस के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई करप्शन को हटाने वाली बात ना हो, ये इनके और आम आदमी के बीच में किस तरीके से आम आदमी पर और एक प्रभाव डाला जा सकता है या प्रेशर डाला सकता है, हो सकता है उसका काम हो। आप देख लीजिए दिल्ली में 7 महीने में क्या दुर्दशा कर दी है भाजपा ने। 6 घंटे के पावर कट लग रहे हैं, हर जगह जलभराव हो रहा है। एम्स जैसी संस्था में भी पानी भर गया। ये इनकी हॉस्पिटल की व्यवस्था है। भाजपा के बड़े बड़े नेता खुद कहने लग गए हैं कि भाजपा के राज में हेल्थ केयर और शिक्षा आम जनता की पहुंच से बाहर हो चुकी है। जुलाई में ईडी ने आप सरकार के खिलाफ 2 और घोटालों का केस दर्ज किया था। पहला था सीसीटीवी घोटाला और दूसरा शेल्टर होम घोटाला। दिल्ली में सीसीटीवी लगवाने के नाम पर 571 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। दरअसल 2019 में दिल्ली के सभी क्षेत्रों में 1.4 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई थी। ठेका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया था, लेकिन परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई। भेल पर 17 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे बाद में माफ कर दिया। आम आदमी पार्टी पर शेल्टर होम घोटाले का भी आरोप है। लॉकडाउन के दौरान शेल्टर होम के लिए कागजों में 250 करोड़ रुपए का काम दिखाया गया था। आरोप है कि घोस्ट वर्कर्स और फर्जी फिक्स डिपॉजिट रसीद के जरिए 207 करोड़ की हेराफेरी की गई। इन घोटालों के अलावा शराब घोटाला भी है, जो पहले से आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के लिए मुश्किल खड़ा कर चुका है। केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया तक जेल जा चुके हैं।